स्वागत करती हूँ पूर्वांचल प्रहरी में। आज मैं आई हुई हूँ मरवाड़ी पुस्तकालय संग्रहालय में, जो फंसी बाजार स्थित है सेंट्रल प्लाजा में। तो चलिए, आज एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं और इस कार्यक्रम के बारे में आप सभी को जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम आनंद पोदार है, मैं इस पुस्तकालय में चेयरमैन हूँ। हमारे साथ चेयरमैन सर अभी मौजूद है। सर से हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो आप लोगों ने जो कदम उठाए हैं, ये स्टार्ट कब से हुआ या फिर कोई सोच कब से स्टार्ट हुई है? ये लास्ट ईयर अक्टूबर में हम लोगों ने बच्चों का आशियाना उड़ान बोलकर के कार्यक्रम स्टार्ट किया। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य हमारा ये था कि हम भविष्य में जो बच्चे हैं जो कि किताब से जुड़ना नहीं चाहते हैं, उनको पुस्तकालय में किताब से जोड़ें और उनमें किताब की पढ़ने की संस्कृति को विकसित करें। ये हमारा मकसद था। तो ये कार्यक्रम की जो आप एक बार इस बारे में बताना चाहेंगे हम सभी को? ये कार्यक्रम जो है ये हमारी कार्यकारिणी के और सहयोग से, और उसमें खास करके सुश्री पुष्पा सोनी के सहयोग से ये कार्यक्रम हमारा सफल रहा। और इस कार्यक्रम का मेन मकसद ये है कि हम अपने पुस्तकालय को आने वाली द्वितीय शताब्दी तक ले जाने के लिए, ये बच्चे आगे जो बढ़ करके बड़े होंगे और ये हमारे पुस्तकालय को दूसरी शताब्दी तक ले जाने में हमको सहयोग करेंगे। इसका मेन मकसद हमारा ये। तो ये जो आप आज जो कार्निवल आप यहाँ पे जो कर रहे हैं, इस तरह से बच्चे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। ये जो कार्यक्रम है ये हमारा जो उड़ान कार्यक्रम है उसी के अंतर्गत में ये कार्यक्रम हमने कर रहे हैं। और ये एक दिवसीय कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हमारे पुस्तकालय में पहली बार किया जा रहा है। और ये एक्चुअल में देखा जाए तो हम इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस में कर रहे हैं। और कार्निवल करने का मेन मकसद होता है कि जो अभी समर वेकेशन में बच्चे लोग की छुट्टियां रहती है, तो वो इधर उधर नहीं जाकर के कार्निवल प्रोग्राम में अपना टाइम दे और उसका वो एंजॉय करें। और इस कार्यक्रम में हमारा मेन जो फोकस है वो ये है कि एक तो हम लोग ड्राइंग कंपटीशन करा रहे हैं, ड्राइंग करके बच्चे लोग का आपस में कंपटीशन होगा और जो जीतेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। उसके अलावा बच्चे लोग का स्पीच का भी रहेगा, जिसमें उनका स्पीच में कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, वो टॉपिक को कैसे वो आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा एक उसमें और रहेगा, टैलेंट का भी प्रोग्राम रहेगा, जिसमें कोई टैलेंट जिसको ज्यादा है उसको अवार्ड दिया जाएगा। और इसके बारे में आगे का जो भी बात है वो पुष्पा जी आपको बता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया है पुष्पा जी से। पुष्पा सोनी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ये जो कार्निवल हो रहा है इसके बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि ये कार्निवल उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहा है, बच्चों का आशियाना उड़ान। और ये उड़ान सिर्फ एक ही मकसद से है कि हमें बच्चों को पुस्तकालय में लाने का प्रयास करना है। जो दिन भर आजकल मोबाइल में बच्चे लगे हुए हैं, उससे ध्यान हटा के हमें बच्चों का पुस्तकालय के प्रति, पुस्तकों के प्रति उन्हें जागरूकता प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम है। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि ये दिन भर का जो कार्यक्रम हमने लिया है, इसमें जो मुख्य बात वो ये है कि हम बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए एक मंच दे रहे हैं, एक माहौल दे रहे हैं, जिससे बच्चे आत्मविश्वासी बनेंगे, अपनी बात को रखने का वो प्रयास करेंगे और इससे शायद बच्चों को आगे अपने जीवन में एक अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। हमारे कार्निवल में कुछ गेम्स हमने रखे हैं। दिन भर का ये 11 बजे से 5 बजे तक का ये कार्यक्रम है, जिसमें 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं। आपको पता चला ही है कि ड्राइंग और कलरिंग का कॉन्टेस्ट है, एक टैलेंट हंट है, उसमें बच्चे सिंगिंग, डांसिंग, हुला हूप या जिसमें जो भी काबिलियत है उसको दिखाएंगे। और एक हमने स्पीच कंपटीशन रखा है। उसकी बड़ी विशेष बात ये है कि बच्चों को घर से कुछ भी तैयार करके नहीं आना है, वो हम यहीं पर टॉपिक देंगे, लकी टॉपिक यही टॉपिक देंगे। इससे बच्चों में इंस्टेंट अपनी बात को रखने की जो प्रतिभा है वो सामने आएगी। उसकी ये प्रतियोगिता है। हमने जजेस के रूप में हमारी पूरी कार्यकारिणी है वैसे तो, और एक कविता जी बेड़िया हैं जिन्हें हमने बुलाया है। वे हर कार्यक्रम के लिए हर चीज़ में वो माहिर हैं। और दूसरी सोनाली जी बिरला को हमने बुलाया है, वे एक संगीतज्ञ हैं और प्रोफेशनल सिंगर भी हैं। तो हमारे लिए जो टैलेंट हंट के एक प्रोग्राम है और जो स्पीच कंपटीशन है उसके लिए हमने इनको बुलाया है। और बाकी हमारे बीच में जो भी स्टॉलर हैं वो भी आप देख ही रहे हैं। और सबसे जो विशेष बात है मैं आज के प्रोग्राम के लिए बताना चाहूँगी कि ये पूरी निःशुल्क है। ये कार्यक्रम, इसका रजिस्ट्रेशन, एंट्री सब कुछ निःशुल्क है, जिससे कि हर बच्चे को मौका मिले।
कई बच्चे हैं जो हर जगह जा रहे हैं, समर वेकेशन मना रहे हैं, लेकिन हमारे पास और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इन सब जगहों में नहीं जा पाते हैं। उसके लिए पुस्तकालय ने ये कदम उठाया है कि वे हर बच्चे को अपना समर वेकेशन एंजॉय करने का मौका दें, अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दें। और कितने साल से कितने साल के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं? 5 साल से 14 साल के बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं और इसका जो परिणाम है वो आज ही डिक्लेयर किया जाएगा या फिर? आज ही इसका परिणाम आज ही डिक्लेयर कर देंगे। तो ये बारी बारी से, सबसे पहले जैसे कि हम लोग अभी देख पा रहे हैं सारे आर्ट कंपटीशन के लिए ही पूरी तरह से व्यस्त है। आर्ट कंपटीशन के तुरंत बाद कौन सा प्रोग्राम होने वाले हैं? ये जो टैलेंट हार्ट है ये आने वाली है कि ये लकी टॉपिक वाला आएगा? और इसमें भी मैं आपको बता दूं, हमने बहुत बारीकियों पे काम किया है कि हमने 2 ग्रुप बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि जो 5 साल का बच्चा है वो 14 साल के बच्चे से कम्पीट कर रहा है, उसमें भी हमने 2 ग्रुप बनाए हैं। छोटे बच्चों का अलग है, बड़े बच्चों का अलग है, और इस प्रकार से बच्चे कार्निवल में भाग लेंगे। इसके अलावा भी हम उड़ान में समय समय पर करते आए हैं, कई तरह की हम कार्यशालाएं कराते हैं, कई प्रोग्राम करवाते हैं, क्राफ्ट वर्कशॉप है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, ये सब भी हम करवाते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक प्रयास है इनकी तरफ से। ये पुस्तकालय ने बहुत खूबसूरत एक कदम उठाए हैं। जितने भी बच्चे समर वेकेशन के दौरान बाहर नहीं जा पा रहे हैं, गुवाहाटी में ही रहना पड़ रहा है, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिसकी माता पिता अपने कार्यशैली में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जो अपने ऑफिस के काम की वजह से अपने बच्चे को समर वेकेशन के थ्रू बाहर कहीं पे लेके नहीं जा पा रहे हैं। वो बच्चे घर में बैठे सिर्फ मोबाइल में ही गुम हो जाते हैं। तो उन सभी बच्चों को मद्देनजर रखते हुए इस खूबसूरत सी प्रोग्राम को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत खूबसूरत एक कार्यक्रम हो रहे हैं। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करूंगी किस तरह से इन लोगों के अरेंजमेंट है और किस तरह से ये लोग साझा कर रहे हैं। कुछ कपड़े जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। राखी आ रहा है तो राखी भी यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगी मैम ये गेम क्या है? ये पॉट वाला गेम है। इसमें से 3 रिबन, एक 5 चांस दिया जाएगा किसी को भी। 3 रिबन निकालने पर गिफ्ट मिलेगा बच्चों को। अच्छा 3 रिबन से। और इसके लिए मैम यहाँ पे लिखा हुआ है 20 पर गेम, ये ₹20 करके पे करना पड़ेगा। हाँ, तो ये जैसे ही इसका कोई भी गिफ्ट यहाँ से चूज कर सकेंगे बच्चे? नहीं, ये गिफ्ट है, बास्केट वाला गिफ्ट है। ओके। और बाकी ये सारे के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। ये सब स्टेशनरी आइटम्स है और लड्डू गोपाल पोशाक, ज्वेलरी, सून, राखी वगैरह है। ये जो जोन है वो ओपन किया गया है। मैं जानना चाहूंगी मैम ये क्या गेम है? हमने यहाँ तरह तरह के गेम लगा रखे हैं। ये कार रेस है, ये लकी ड्रॉ है, टिक टिक टो है। तो बच्चे इसमें आए, खेले, उनको गिफ्ट मिलेगा। उनके एंटरटेनमेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए ये गेम्स हमने ये तरह तरह के गेम्स रखे हैं। यहाँ पे एक बच्ची मेरे सामने है जो बहुत खूबसूरत तरीके से कलर भर रहा है। तो ये जो आपको पेंटिंग मिला है इसमें कलर भरना है, आपको पसंद है कलर करना? हाँ। यहाँ पे आपको क्या कौन सा ये सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें क्या है? इसमें दो लड़का है, यहाँ में 2 लड़का है और एक लड़की है। और एक विलेज का जो है वो सीन हम लोगों को, विलेज का या फिर एक ऐसे ही छुट्टी वाला जो सीन है वो हम लोगों को दिखने को मिल रहा है, राइट? तो तुम अपना छुट्टी कैसे बिताते हो? अच्छा लगता है तुमको ऐसे पेंटिंग करना? हाँ। गुड।
कैरी ऑन। मैं इस वक्त एक गेम स्टॉल के सामने हूँ और मैं जानना चाहूंगी ये गेम क्या है। ये बेसिकली मैथ्स ट्रिक्स का गेम है। इसमें बच्चों को जो मैथ्स के मैंने कुछ सम्स दिए हैं उनको सॉल्व करना है और सारे आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो 20 सेकंड्स का उनको टाइम दिया जाएगा और जो पहले कंप्लीट करेगा उसको प्राइज मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर बच्चे भी हैं, तैयार हैं। आप लोगों ने समझ लिया कि गेम क्या है, कैसे खेलना पड़ेगा? यस मैम। तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं ये गेम किस तरह से खेला जाता है और कैसे विनर यहाँ से निर्वाचित होता है। तो चलिए स्टार्ट। ये वापस रखो, ये तुम्हारे लिए, ये आपके लिए निशान है, जिसको जो पसंद करा गया है। टाइम अप। ओके, तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2, 4 और यहाँ पे 3, टोटल हमारे पास 7 आंसर आए हुए हैं। और अभिमान तिवारी जीते।